नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के ऊपर जिसने पूरे भारत देश को दरअसल झंझोड़ के रख दिया है। मैं बात कर रहा हूँ 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की, जिसकी मौत एक मौत नहीं बल्कि यूं कहें कि जो घटिया इंडियन सिस्टम है इसके द्वारा की गई एक क्रूर हत्या है। दरअसल उस दिन हुआ यूँ था कि जो रात थी दरअसल घने कोहरे की रात थी और जिस भी गड्ढे में वो गिरा था दरअसल वो पानी का भरा हुआ था। ऊपर से करीब 80 से 90 मिनट तक पापा मैं मरना नहीं चाहता ऐसे चिल्लाते रहना, लेकिन फिर भी दरअसल उसकी जान नहीं बच पाई। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर बचाव दल नहीं पहुँचे थे, वहाँ पर पुलिस थी, बचाव दल थे, यहाँ तक कि उसके पापा भी थे, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति है वो मर चुका है। ये बात वही जानता है जिसके साथ ये बीता होगा। दरअसल आज का वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है कि कैसे उसकी मौत हुई, यहाँ तक कि बचाव दल पहुँचने के बाद भी उस तक क्यों नहीं पहुँच पाए। करीब 1.5 घंटे तक ये सब प्रयास करने के बाद भी वो जो आज हमारे बीच में नहीं रहा है। इसके अलावा आज जो है वहाँ की सरकार या फिर यूँ कहें कि उसके ऊपर जो संबंधित लोग थे उस पर क्या क्या एक्शन लिया गया है, आज की वीडियो में सबकी जानकारी देने वाला हूँ। लेकिन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि दरअसल युवराज मेहता कौन था। दरअसल युवराज मेहता जो था 27 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो कि नोएडा की एक IT कंपनी में काम करते थे। दरअसल वो गुरुग्राम में रहने वाले थे और ये जो बात है 16 जनवरी 2026 की है। वो क्या कर रहे थे कि अपनी जो रात में ग्रैंड विटारा कार है जो कि SUV की कार है उससे अपने घर जा रहे थे, लेकिन हुआ यूँ कि वहाँ पर घना कोहरा था और विजिबिलिटी जो थी वो भी काफ़ी कम थी। वो सेक्टर 150 के पास 80s जो मोड़ है वहाँ पर पहुँचे और वहीं पे यह हादसा हो गया। दरअसल उस दिन क्या हुआ था कि घना कोहरा था और विजिबिलिटी कम होने के कारण उनकी जो कार है दरअसल वो 90 डिग्री का एक टर्न था और अचानक जो है कार खाई में गिर गई और वहीं पे ये जो उनकी कार है उनके डूबने से मौत हो गई। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दरअसल ये जो गड्ढा है ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स या फिर यूँ कहें कि बेसमेंट के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन कई दिनों से इसका जो काम था वो भी अधूरा पड़ा था। ऐसे में ना तो वहाँ पर कोई बैरिकेड लगाया था और ना ही कोई बोर्ड लगाया था। मतलब साफ था कि यहाँ पर जो सिस्टम है इसकी पूरी तरह ही लापरवाही का नतीजा ये हुआ है। ऐसे में युवराज की जो मारुति कार है ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइड या फिर यूँ कहें कि पानी से भरी हुई खाई में गिर गई जो रोड से करीब 10 फीट या फिर यूँ कहें कि 10 कदम की ही दूरी पे था। ऐसे में वहाँ पर ना तो कोई बैरिकेड लगा हुआ था ना वार्निंग साइन था, यहाँ तक कि जो रिफ्लेक्टर या फिर फेसिंग थे वो भी नहीं थे। ये यूँ कहीं कि सड़क से सटा हुआ था और इसकी जो टूटी दीवार है इसके कारण सीधे गड्ढे में ही गिर गया और वहाँ पर डूबने से इसकी मौत हो गई। अब ऐसे में सवाल आता है कि उसके बाद दरअसल हुआ क्या। दरअसल ये जो घटना है रात करीब 12 बजे की है, जब कार गड्ढे में गिर गई थी, कार उलट गई थी और वहाँ पे जो पानी है उसमें कार डूब गई थी। उसके बाद कार में युवराज निकला और उसके बाद अपने जो पिता हैं राजकुमार मेहता को कॉल किया। वो रोते हुए बोला था कि पापा मैं मरना नहीं चाहता और कोई मदद करो। पिता ने क्या किया कि फ़ोन पर सब सुनते रहे, लेकिन करीब वहाँ पे पहुँचने के भी 1.5 घंटे तक भी जो टीमें हैं वो पहुँच गई थी, लेकिन बचाव दल अंदर ना ही कूदा और ना ही उसको बचा पाया। वो मदद की भीख मांगते रहे, लेकिन आखिरकार जो कार है वो नीचे डूब गई और उसी के कारण वो मर गया। उस समय पानी काफ़ी ठंडा था और वो जो कोशिश करते करते थक गया था। इसके बाद इतने कोशिश करने के बाद वो नहीं बच पाया। पोस्टमार्टम से ये भी पता चलता है कि उनके जो फेफड़ों में लगभग 200 मिलीलीटर तरल पदार्थ जमा हो गया था और रिपोर्ट के अनुसार वो जो मरे थे उनकी मृत्यु का कारण दम घुटना या फिर यूँ कहें कि जो उनकी हृदय गति है उनका रुकना था। लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि इतनी देर पानी में रहने के बाद भी या फिर यूँ कहें कि फ़ोन करने के बाद भी उसे बचाने कौन नहीं आया। तो इसका जवाब है कि हाँ, उसे बचाने के लिए लोग आए थे, लेकिन फिर भी उसे बचा नहीं पाए। दरअसल वहाँ पर पुलिस, फायर ब्रिगेड या फिर यूँ कहें कि SDRF, NDRF ये सभी मौके पर पहुँच गए थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई भी पानी में उतरने को तैयार ही नहीं हुआ। और इसका कारण बताया जा रहा है कि वहाँ पे पानी बहुत गहरा था, ठंडा था या फिर यूँ कहें कि जो लोग थे वो पानी में उतरने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। जो लोग इस घटना को देख रहे थे उनका ये कहना हो रहा है कि युवराज ने अपने फ़ोन की टार्च जलाकर मदद मांगी थी। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि जो पुलिस है या फिर यूँ कहें कि दमकल कर्मी है खाई में कूदने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि खाई में जो है लोहे की छड़ें थी या फिर यूँ कहें कि मलबा मौजूद था। इसके कारण वो डर रहे थे और इसका नतीजा ये निकला कि युवराज आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन ऐसे में एक डिलीवरी बॉय जिनका नाम था मोनिंदर सिंह, बाद में पानी में कूदकर उसने कोशिश की। डिलीवरी बॉय का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि उसने घटना के बाद करीब 40 मिनट तक जो 30 फीट गहरा पानी है उसके बेसमेंट में उतरकर युवक की जान बचाने की कोशिश की। उसका यहाँ तक कहना है कि रेस्क्यू में भारी देरी हुई, कोई स्लोप बनाने को तैयार ही नहीं हो रहा था और करीब 2 घंटे लग गए। इतने में जो युवराज है उनकी मौत हो गई। गाड़ी गिरी 11:45 पर, 1:40 तक उस लड़के का 1:35 पे वो लड़का डूब चुका था। जब तक 2 से ढाई घंटे में उस लड़के का रेस्क्यू नहीं हुआ था। 12:45 से 1:35 11:45 जी और 1:30 बजे तक वो वहाँ पे कोई संघर्ष करता कोई रेस्क्यू नहीं हुआ। सरकारी टीम सारी थी, सच्चाई बताएं सब चीज़ थी, लेकिन रेस्क्यू नहीं किया गया था। फायर ब्रिगेड वाले थे, पुलिस प्रशासन भी था, सब था मौजूद, यहीं पे थे।
फायर ब्रिगेड वालों के पास सारी जैकेटें थी लड़के को बचाने वाली, जो लड़के को बचा सकते थे सब चीजें, लेकिन अंदर कोई नहीं गया उस लड़के को बचाने के लिए। वजह क्या क्या कह रहे थे? अगर आप बोल रहे थे कि ठंडा पानी है, इसमें सरिया है, बेसमेंट है, हम नहीं जाएंगे, डर रहे थे बहुत ही ज्यादा। इसके बाद जो डिलीवरी बॉय है उनका यहाँ के तक कहना हो रहा है कि एग्जीक्यूटिव ने ये आरोप लगाया है कि जो पुलिसकर्मियों ने उनके जो घटनाक्रम के लेकर उनके जो बयान थे उनको अपने पक्ष में बयान देने के लिए बोला था। इनका तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि मुझे एक मौखिक रूप से एक स्क्रिप्ट भी बताई गई थी और इसका एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया, इसलिए मैं सहमत हो गया। लेकिन बाद में मैंने फैसला किया कि ये जो घटनाएं हुई है दरअसल इसका मैं एक चश्मदीद मात्र एक गवाह हूँ और मुझे किसी भी कीमत पर सच्चाई के साथ रहना है। लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने यह बोला है कि किसी भी तरह का दबाव हमने उसके ऊपर नहीं डाला था। उन्होंने कहा कि मैं केवल मामले के संबंध में बोलने के लिए उनको बुला रहा था। उन्होंने खुद अपना बयान बदला और वे मीडिया या फिर यूँ कहें कि किसी से भी बात करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसे में सवाल आता है कि हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, और इसके मरने के बाद भी करीब हफ्ता भर हो चुका है, लेकिन इन्होंने अभी तक क्या किया। ऐसे में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत जैसे देश में एक चीज़ तो है कि जब भी कोई क्राइम हो जाता है तो उसके बाद जो हमारी सरकार है उसके बाद ही एक्टिव होती है। चाहे इंदौर का जो केस हो, उसमें क्या हुआ था कि पानी से कई लोग मर गए थे और उसके बाद ही हमारी जो सरकार है वो एक्टिव हो पाई। मामले की जो जांच है दरअसल यूपी सरकार कर रही है। ऐसे में एडीजी मेरठ के जॉन भानु भास्कर की अगुवाई में हो रही है। ऐसे में एसआईटी में 3 जो सदस्य हैं उनको मनोनीत किया गया है और उन्हें 5 दिनों में रिपोर्ट सौंपने के लिए बोला गया है। युवराज की मौत के मामले में पुलिस या फिर यूँ कहीं कि प्रशासन ने अब 4-5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, और जो गिरफ्तार होने वाले लोग हैं इसमें उस क्षेत्र के जो निर्माण से जुड़े जो लोग हैं उन 3 लोगों को, जिसमें बिल्डर, ठेकेदार या फिर यूँ कहें कि जो 2 सुपरवाइज़र थे, इन पर यह आरोप लगा है कि इन्होंने नाली टूटनी होने के बावजूद भी जानकारी नहीं दी थी। इसके अलावा यहाँ पर ना तो बैरिकेड लगाए थे और ना ही कंस्ट्रक्शन का कोई साइन बोर्ड लगा था। हैरानी की यह बात तो यह है कि इससे कुछ ही दिनों पहले एक ट्रक भी इसमें गिर गया था। ऐसे में अधिकारियों पर कार्रवाई की बात करो तो नोएडा अथॉरिटी के जो 2 जूनियर इंजीनियर हैं या फिर यूँ कहें कि एक असिस्टेंट इंजीनियर जो है उनको तत्काल रूप से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा जो संबंधित विभाग हैं उनको प्रोजेक्ट इंजीनियर के खिलाफ विभागीय की जांच जो है वो भी शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल आता है कि एसआईटी की जांच के दायरे में कौन है। तो सबसे पहले नोएडा अथॉरिटी के सीईओ है। एसआईटी ये देख रही है कि क्या सेक्टर 150 जैसे विकसित क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की या फिर यूँ कहें कि मरम्मत के लिए बजट जारी हुआ था या नहीं, या अगर हुआ भी था तो इसका उपयोग हुआ या नहीं। इसके अलावा क्या उच्च स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की भी गई थी या नहीं की गई थी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो आ रहा है वो है फायर ब्रिगेड। घटना वाली रात हुआ ये तो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई और इसको लेकर वहाँ पर जो फायर ब्रिगेड का जो टीम है उसने कोई रिस्पांस दिया या नहीं दिया। आरोप है कि सूचना देने में काफ़ी देर बाद ये जो टीम है वहाँ पर पहुँची। तीसरे नंबर पर स्थानीय पुलिस आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो स्थानीय पुलिस है क्या कभी उस एरिया में कभी उसने गश्त भी की, या फिर यूँ कहें कि वहाँ पे जो बैरिकेड नहीं लगाए थे इसकी भी जांच की या नहीं की। ऐसे में अगर प्लानिंग और सिविल विभाग की बात करें तो ये जो विभाग है सबसे रडार पर है, क्योंकि नालियों का रखरखाव या फिर यूँ कहें कि सड़कों की सुरक्षा जो है दरअसल इसी विभाग के ऊपर होता है। ऐसे में सोशल मीडिया पे पुलिस प्रशासन या फिर यूँ कहें कि जो बिल्डर थे उसकी भारी आलोचना की जा रही है। लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि ये हादसा नहीं बल्कि सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। करीब 90 मिनट तक वो लड़का तड़पता रहा लेकिन फिर भी वो नहीं बचा पाए। दरअसल ये केस ये दिखाता है कि बिना सेफ्टी निर्माण या फिर यूँ कहें कि जो भ्रष्ट प्रशासन होता है वो कितने ही लोगों की जान ले सकता है। दोस्तों, युवराज जैसी मौत किसी की और भी साथ हो सकती है, इसलिए हमेशा सेफ रहें और गाड़ी बिल्कुल सही तरह से चलाएं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस केस में किसकी गलती थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।